हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2022। तो दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट आई हुई थी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। फिर से याद दिला दूं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से आई थी। 1616 वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल पर पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस टीचर्स एंड अदर वैकेंसीज थी। साथ ही साथ एक और एडवर्टीजमेंट आई थी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए खास स्पेशल रिक्रूटमेंट के नाम से। उसमें 584 वैकेंसीज थी, सेम पीजीटी, टीजीटी और मिसलेनियस टीचर एंड अदर वैकेंसीज थी। तो इसमें जो एग्जाम है, एग्जाम में खास चीज ये रहने वाली है कि एक पार्ट जो है वो क्वालिफाइंग पार्ट है, और वो क्वालिफाई हुए बिना अगर आप उस पार्ट को क्वालिफाई ही नहीं करते हैं तो बाकी आपने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया बाकी सेक्शन में, वो चेक ही नहीं होगा। तो ये क्वालिफाइंग पार्ट को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट है जो क्वालिफाइंग है और कितना मार्क्स आपको मिनिमम लाना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस डिटेल के लिए। शुरू करेंगे हम पीजीटी के पोस्ट से, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट से। तो जितने भी सब्जेक्ट की एडवर्टीजमेंट आई थी नवोदय विद्यालय में पीजीटीज के लिए, उसमें सबसे पहले पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है और पार्ट 4 है। ये जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, उनके लिए ये पार्ट तो कॉमन रहेगा। और पार्ट 5 रहेगा जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 3 घंटे का 3 आवर्स का एग्जाम होगा। फिलहाल सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाले। अब इसमें जो है एक पार्ट है क्वालिफाइंग पार्ट है, वो है पार्ट 6। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बाद में टीजीटी और मिसलेनियस टीचर्स के लिए भी बात करूंगी, लेकिन पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए समझ लें। तो ये पार्ट 6 जो है क्वालिफाइंग है। इसमें साफ साफ लिखा है कि पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही और शी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। तो ये जो पार्ट 6 है, अगर ये फेल हो जाते हैं कोई भी कैंडिडेट, तो उनका पार्ट 1 to 5, ऊपर का जो 1 to 5 है वो चेक होगा ही नहीं। यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है, यहां से लेके जो यहाँ पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक का पार्ट है वो चेक नहीं होगा। तो अब कितना मार्क्स लाना है और कैसे लाना है वो मैं आपको बता दूं। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए जनरल इंग्लिश रहेगा 10 मार्क्स का और जनरल हिंदी रहेगा 10 मार्क्स का। तो आउट ऑफ 10 आपको 4 इंग्लिश में इंडिविजुअली सेपरेटली लाना है और 4 मार्क्स आपको आउट ऑफ 10 जनरल हिंदी में लाना है। तो मतलब सेपरेटली 4 मार्क्स इंग्लिश में लाना है और सेपरेटली 4 मार्क्स जनरल हिंदी में लाना है। तो इस तरीके से आपको 4 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10 इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग लाना है। तो ये है आपका। और इसमें है this part is qualifying in nature only with minimum 45% in each language। साफ साफ लिख दिया each language। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से नेगेटिव मार्किंग पे भी आएंगे। अब यहाँ लिख दिया है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन, पार्ट 5 इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 जो है वो तो क्वालिफाई करेंगे, तभी आपका जाके पार्ट 1 to पार्ट 5 चेक होने वाला है। अब टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर्स की बात कर ले। मिसलेनियस टीचर्स में लाइब्रेरियन भी आ गया और जो भी और बाकी सब है, फिजिकल एजुकेशन टीचर था और म्यूजिक की पोस्ट है और पेट है, तो जो भी है तो ये सब इसमें आ गया टीजीटी में। तो इसमें भी अभी आप समझ लें अच्छे तरीके से। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, पार्ट 4 तक कॉमन रहेगा। इसके बाद टीजीटीज एंड मिसलेनियस टीचर्स के लिए पार्ट 1 to पार्ट 4 कॉमन रहेगा। पार्ट 5 रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का। इसका भी एग्जाम 3 आवर्स का होगा। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो है इसमें कुछ लिखा है खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम, ये सिर्फ पीईटीज को पढ़ना है, ये वाला सेक्शन ई। अब यहाँ पर चले आते हैं इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश 3 रहेंगे आपके 10 मार्क्स के। तो दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्लियर आप समझ लें कि 4 मार्क्स आपको लाने हैं जनरल हिंदी में, सेपरेटली 4 मार्क्स लाने हैं जनरल इंग्लिश में, और फिर इसी तरीके से 4 मार्क्स आपको अलग से स्कोर करने हैं रीजनल लैंग्वेज में। रीजनल लैंग्वेज आपने नीचे जो लिस्ट दी है उससे सिलेक्ट किया होगा। तो 4 हिंदी में लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए, 4 इंग्लिश में लाने हैं और 4 जनरल लैंग्वेज में लाने हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग लाना है।
Part 1 to Part 5 of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in Part 6. तो देखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वालिफाई करना ही है, साफ साफ लिख दिया Part 1 to 5 चेक नहीं होगा, इवेल्युएट नहीं होगा अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है Part 6, मतलब ये वाली सेक्शन में। तो मैंने कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करने की, कुछ एरर हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। For all subject of TGTs and miscellaneous teacher, Part 1 to 4 will be common, Part 5 will be subject specific. अब चले आते हैं निगेटिव मार्किंग पे। निगेटिव मार्किंग के लिए इसमें निगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर पेज नंबर 20 पे लिख दिया, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर रॉन्ग आंसर जो आप कर देंगे उसके लिए 1/4 मार्क कट हो जाएंगे, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 1/4 मार्क आपका कट जाएगा, दूसरे जो आपने सही आंसर दिए उससे कट जाएंगे। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है कि जो क्वेश्चन श्योर नहीं है बिल्कुल 100% उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग वाला पार्ट में बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरी है कि क्वालिफाइंग वाले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो उन्होंने जनरल में लिख दिया है एक साथ ही कि नेगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग है लिख देने का मतलब है कि जो भी सेक्शन है सब में निगेटिव मार्किंग रहेगी ही रहेगी, ये मान के आपको चलना है यहाँ से एग्जाम के लिए। क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए इन्होंने अलग से क्लियर नहीं किया कि नहीं रहेगा नेगेटिव मार्किंग, इसलिए यहाँ से मेंटली प्रिपेयर होके जाएं कि बहुत संभाल के आंसर्स हमें देने हैं कि नेगेटिव मार्किंग का डर सभी सेक्शन में रहेगा। फिर एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, फर्स्ट स्क्रीन पे आपके इंस्ट्रक्शन आएंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग का फिर से इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा क्लियर, उसको ठीक से पढ़ें, ठीक से पढ़ने के बाद ही आंसर शुरू करें। अब प्रिंसिपल के लिए भी देख लेते हैं, कुछ कैंडिडेट प्रिंसिपल के लिए भी दे रहे रहेंगे तो उनके लिए भी देख लेते हैं क्या है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है और इसके बाद पार्ट 4 है और पार्ट 5 है, पार्ट 4 है और पार्ट 5 है। यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कोई भी क्वालिफाइंग नेचर वाला पार्ट नहीं है, जहाँ तक इसमें नजर आ रहा है मुझे। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कुछ भी क्वालिफाइंग वाला पार्ट नहीं है। तो क्वालिफाइंग पार्ट के लिए पीजीटीज जो अप्लाई किया है, टीजीटीज, मिसलिनियस टीचर्स, लाइब्रेरियन वगैरह सभी वो अलर्ट रहे, ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग भी मेंटली प्रिपेयर होके जाएं कि सभी सेक्शन के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी ही रहेगी, फिर भी इंस्ट्रक्शन को एग्जाम के पहले ठीक से पढ़ें, उसके बाद एग्जामिनेशन शुरू करें। इसके साथ ही साथ और भी वीडियोस मैंने सोचा है बनाऊं कि और क्लियर हो जाए कुछ चीजें, और डाउट्स अगर आपके दिमाग में कुछ रहे तो वो आप लिखें कमेंट सेक्शन में, उस पर अगर वीडियो बनती रहेगी तो जरूर बनेगी, क्योंकि 28 नवंबर को ही एग्जाम है। एडमिट कार्ड की अपडेट अभी तक 10 नवंबर तक कुछ भी नहीं आई है। जैसे ही कोई एडमिट कार्ड की अपडेट आती है तो मेरे YouTube चैनल पर आपको अपडेटेड मिलेंगी।